हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड विद विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट इट कैन लीव द अर्थ एंड नॉट फॉल बैक ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमने एक स्मॉल एम मास लिया हुआ है और हमने उसको एक वेलोसिटी दी, जिससे कि वो अर्थ की सरफेस को छोड़कर चला जाए और फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली फॉर्मूले में, वीई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ फॉर्मूला जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में लिखेंगे, इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल जी इंटू आर। इसी को अगर आप डेंसिटी के टर्म में याद करोगे तो आर स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 पाई कैपिटल जी रो। रो इज द डेंसिटी। अच्छा, इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जी भी फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ भी फिक्स है और रेडियस भी फिक्स है। तो इसके वेलोसिटी वी की जो वैल्यू आएगी, जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्केप वेलोसिटी को अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो स्केप वेलोसिटी वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी नॉट होगी। वी नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो उसमें ये स्मॉल m की वैल्यू नहीं है और किस एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ये भी वैल्यू इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी इन दोनों चीजों से इंडिपेंडेंट होती है।